गुरुजी मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, घर से निकाल दिया। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, नटई दाब दाब के मारता है। क्या नाम है पति का? पति का जोगिंदर चौहान नाम है। तो क्यों मारता है, किस बात को लेके? वो बहुत तेज शक करता है। शक? जी। आप पर? जी गुरु। कहाँ आए हैं पति? नहीं आए गुरुजी। तो संदेह है आप पर, इसलिए मारता रहता है। जी गुरु। क्या संदेह है? वो जो शक करता है मेरे पे, मेरे बच्चों को भी मारता है, मेरे को भी मारता है। आप कुछ काम करती हो? नहीं गुरुजी। पढ़ी लिखी हो? जी। क्या? 8 तक पढ़ी हो। 8? आगे क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ अकेली नहीं पढ़ा पाई। पति क्या करते हैं? वो गांव में काम करता है। क्या? वो लेबराना करते हैं। तो पति की ये आदत गलत है, पत्नी पे संदेह कर रहे हैं। पति को ले आना, समझाएंगे। संदेह से तो घर टूट जाता है, संदेह नहीं करना चाहिए। वो घर से बोलते हैं यहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मेरे बच्चों को भगा दिए, हम मेरे को भी। मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपके सास ससुर नहीं हैं? सास ससुर हैं, बहुत समझाते हैं। अपने पिता को भी गाली देता है, मेरे तरफ से बोल देते हैं। जिसका गलती देखते हैं वो अपने पिता को भी बोलते हैं उसी के ओर से बोल रहा है तुम। बहुत गंदे गंदे गाली अपने पिता को भी देते हैं। पति को ले आओ, एक बार समझाएंगे, ठीक ठीक से अच्छे से समझाएंगे। संदेह से तो घर ही टूटता है। किसी को पत्नी पर विश्वास करना चाहिए, पति पर भरोसा करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी बताइए। पति को बात कराना मेरी, ठीक है? भगवान करे आपकी गृहस्थी ठीक हो जाए। अभी आपको घर पे रहना चाहिए। आप जाओ घर पे और पति को फिर ठीक से होके लेके आना। गुरुजी मुझे मेरा नटई दाब दिए थे। मेरे सास ससुर बोले कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको मार डालेगा। तो आप वृंदावन आई हो? हाँ। किसके साथ? अपने दीदी के साथ आई हूँ। ठीक है, अभी घर जाना, फिर पति के पास रहना, पति को लेके मेरे पास आना, फिर मैं राधे राधे। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। बात करा। राधे राधे। बेटा बगल में बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम रोमा कटकवार है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा बेटा है 17 साल का, और हम दोनों डांस टीचर हैं और योगा टीचर हैं। तो मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। और तो हम लोग, मैं पूजा पाठ व्रत उपवास सब अच्छे से करते हैं। मॉर्निंग में पूजा वूजा सब हमारी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इवनिंग में हमको आते आते हम दोनों को बहुत लेट हो जाता है, 9:30 10 o'clock हो जाता है। तो सब बोलते हैं कि तुम्हारे पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम शाम को दिया नहीं जला पाती तुलसी में या घर में, तुम्हारा घर अंधेरा रह जाता है। तो कोई बात नहीं, जब घर पे कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। एक लाइट, एक बल्ब जला हुआ छोड़ दिया करिए। अच्छा, छोटा सा। उसके बाद अपन रात को तो दिया नहीं जला सकते ना? जब आओ तब दिया जला लो, क्या दिक्कत है? जब आओ तब। अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि हम अन्य क्षेत्र कराएं, तो इस बार बड़ी मुश्किल से बनारस इसे यहाँ पर आ पाए, बड़ी कठिनाई से आ पाए। क्यों जी? टिकट नहीं मिल रही थी, एक ही ट्रेन थी, बड़ी मुश्किल से प्रीमियम तत्काल कर आए हैं। पता नहीं कब आना होगा गुरुजी, तो अन्य क्षेत्र कराए हैं। और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि गौरी गोपाल जी की जितनी लीलाएं हैं उसमें हम सम्मिलित हो सके, हर सेवा में हम योगदान कर सके, हमारी बहुत इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी जी आपको जोड़े रखें। गौरी गोपाल भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। आपका आशीर्वाद जब तक हमारी धरती पर रहें तब तक हम जोड़े से रहें और हमेशा यहीं आते रहें। खुश रहिए। और गुरुजी आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। हम आपकी कथा दिन भर सुनते रहते हैं। आपका गाना डाउनलोड क्या अच्छा लगा आपको कथा में? कथा में हमें ये अच्छा लगा कि पहले हम बहुत रोते रहते थे, बहुत दुखी रहते थे, सबसे बहुत धोखा मिल गया था गुरुजी। सबको हम दिल से व्यवहार करते थे तो हमें धोखा मिल गया था। लेकिन आपकी कथा ये अच्छी लगी कि आपको सबसे ज्यादा सुख कौन दे सकता है, तुम्हारे आंसू कौन पोंछ सकते हैं, तुम्हारा दुख कौन देख सकता है। तो तुम्हारा दुख तुम्हारा आंसू कोई पहुंच सकता है तो भगवान है। भगवान किसी के साथ तुम कितना भी अच्छा कर दो, लेकिन हर आदमी अपना ही सुख देखता है। बस यही कथा अच्छी लगी। और ये जो 7वें दिन कथा सुनाते हैं विरह वाली, तो गोपियों की बात बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप ही गोपी बन के बोल रहे हैं। जब यशोदा माता की बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है आप ही यशोदा माता के बन के बोल रहे हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। हम भी रोने लग जाते हैं, हमारे भी आंख भर आते हैं, जैसे लग रहा है आप ही यशोदा माता, आप ही यशोदा बन के बोले हैं, आप ही अक्रूर बन के बोल रहे हैं, आप ही वो क्या बोलते हैं जो आए थे उद्धव जी, आप ही उद्धव जी बन के बोल रहे हैं। सब कुछ उन्हीं के जैसे आपका बोली आवाज लगने लगता है। हम सोते हैं तो आप ही की आवाज, कथा, आपकी गाना हमारे कान में गूंजता रहता है।
आपके अलावा हमको किसी की आवाज़ कुछ कोई भी पिक्चर या कोई भी सीरियल हमको अच्छा ही नहीं लगता है, बस लगता है बस आप ही को देखते सुनते रहें। और हमारे ये बच्चे हैं गुरुजी, ये और ये बेटी हैं, सोचते हैं कि ये लोग बिजनेस करें, लेकिन ये लोग पढ़ रहे हैं तो बड़े सर्विस में इच्छा है। ये है ठीक है, सर्विस भी करें कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष, फिर बिजनेस भी यदि चाहें तो करें खुद का। इतने साल से हम लॉकडाउन से ही आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी, तो आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि हम सब लोग एक साथ रहें। बिल्कुल, बिहारी जी की कृपा पर बनी रहे, गौरी गोपाल और भगवान। गुरुजी जो लाल मुंह और काले मुंह और जो सफेद मुंह के जो बंदर होते हैं, ये अलग अलग मुंह कैसे हो गए हैं? बहुत प्रकार की प्रजातियां हैं बंदरों की, केवल इतना ही नहीं, और भी बंदर होते हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। भारत के बाहर भी अन्य देशों में अलग अलग प्रकार के बंदर, राधे राधे, लगभग 4 लाख प्रकार के बंदर हैं। हम जानते केवल 2-4 प्रकार के बंदरों को, लगभग बंदरों की प्रजाति लगभग 4 लाख है, लगभग। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं। मैंने एक लिखा हुआ पढ़ा था कहीं लेख, उसमें सब 84 लाख योनियों में कौन सी है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ। 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियां कितने हैं, कितने जलचर हैं, कितने थलचर हैं, कितने नभचर हैं, इस सब की गिनती है हमारे यहाँ कि कितने लाख जल में रहने वाले जीव हैं, कितने लाख उड़ने वाले जीव हैं, कितने लाख थल में रहने वाले जीव, कितने प्रकार के जानवर हैं, सब कुछ है। तो बंदर भी उनकी संख्या है, बहुत प्रकार के हैं। मैंने अभी कुछ काफी टाइम पहले पढ़ा था, उसको क्लियर करना पड़ेगा कितना था। गुरुजी लगभग 4 लाख प्रकार का, जो पूरा स्मरण तो नहीं है, लगभग जो याद है वो लगभग इतने ही है। बंदर बहुत प्रकार के होते हैं। मला मराठी नाही, मराठी हिंदी, बोलो। मराठी बोलू, मराठी राधे राधे, राधे राधे। हिंदी नाही पण मराठी जिथे तो थोड़ा मिक्स कर लो, हिंदी थोड़ा मराठी कर लो, हम समझ। बोलाच काहीच नाही, यवतमाळहून आलो आम्ही, राधे राधे। राधे राधे, फिर ठीक, इतनी मराठी तो अच्छी है। यहाँ दे दो लाल मैया को। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी मैं तो वृंदावन के बारे में जानती भी नहीं थी, कभी सोचा नहीं था। 2020 से जब मैंने ये आपकी भागवत देखी तो तब से मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, बस हर समय आपको ही देखती रहती हूँ और भगवान का रूप आप में ही देखती हूँ। बस मुझे आप, और मैंने आपकी यहाँ सब सेवाएं देखी, बहुत ही अच्छी सेवाएं थी आपकी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कीर्तन वीर्तन होते हैं ना, तो उसमें कुछ माताएं एकदम नाच करने लगती हैं, क्या ये सही है? मीराबाई की तरह यदि किसी का भाव हो और केवल परमात्मा के लिए कोई नाचे तो वो नाचना सबसे उत्तम है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ये तो वो तो भगवान के लिए नाचना बहुत अच्छा है। लेकिन वो अजीब सी बालों को खोल के अजीब सी हरकतें ऐसे बाल? करती हैं। हाँ ऐसा करती हैं तो डर जैसा लगता है गुरुजी। ये वाला तो इसमें तो हम ही डर जाते हैं, ऐसे हाँ ऐसे। और दूसरा गुरुजी मैंने पूछना है, ये आप तो कहते बहुत हैं डरावना है। हाँ डर लगती है ऐसे से। हाँ हाँ दूसरा गुरुजी मैंने आपसे पूछना है कि आप कहते हो ना पति परमेश्वर है, हाँ ठीक है, पति की सेवा की जाए, सब कुछ की जाए, पति का आदर किया जाए, लेकिन परमेश्वर का स्थान तो पति को नहीं दिया जा सकता। फिर आप क्या देना चाहेंगी? ठीक है वो हमसे बड़े हैं, हमारे पति हैं, पति का स्थान पति को ही देंगे। हाँ। भगवान का स्थान हम भगवान को ही, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने हमारे गुरु और हमारे देवता ही आते हैं, हमारे पति नहीं आते हैं। हमें हमारे भगवान ही दिखते हैं, भोलेनाथ दिखते हैं हमें। हाँ भगवान देखें, क्या दिक्कत, अच्छी बात है, भगवान देखें। पर देखो माँ भगवान होती है कि नहीं? हाँ माँ भगवान होती है, माँ दिखती है। जब ऐसे ही हे माँ कहते हैं तो माँ दिखती है। ऐसे ही जैसे माँ भगवान होती है, पिता भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, उसी तरह पति भी भगवान होता है, माना जाता है। पति कौन? भगवान। अब जैसे आपने भोलेनाथ जी को देखा, तो आप भोलेनाथ जी को एक पत्थर की शिला में यदि भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, तो फिर पति के भीतर ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? देखो मंदिर में भगवान है तो क्या कण कण में भगवान नहीं है? यदि पत्थर में भगवान की पूजा हो सकती है तो पति में भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती? ये सब चीजें मैया मानने की बातें हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी अपने पति को सबसे ऊंचा रखती है। नारी के लिए कहा गया है कि आप किसी के चरण मत छूइए, ना गुरु के ना किसी के, केवल पति के चरण स्पर्श कीजिए।
नारी के लिए किसी पुरुष को छूना वर्जित है। आप किसी पुरुष को टच मत कीजिए, चाहे वो गुरु को भी दूर से प्रणाम। स्पर्श का विधान नहीं है। पर ये बहुत डीप की बातें हैं, आपको कहाँ समझाएं, कौन समझेगा इन बातों को। आजकल तो लोग छूना ही चाहते हैं, चरण छूना है ये, जबकि प्रणाम की विधि दूर से है। किसी भी नारी को अपने पति के अतिरिक्त किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को भी टच नहीं करना चाहिए, ऐसे भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अब ये विधान तो ये है, पति ही नारी के लिए सब कुछ है, वही उसका भगवान है, वही उसका गुरु है, वही उसका सब कुछ है।